जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये वो शेयर है जो आजकल काफी चर्चे में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये सारे इन्वेस्टरों का एक पसंदीदा शेयर भी बन चुका है, क्योंकि ये शेयर ने एक महीने के अंदर ही अपने इन्वेस्टरों को 150% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। अगर जून के महीने में देखते तो ये शेयर का प्राइस 1.5 रुपीज देखने को मिल रहा था। वहीं अगर हम बात करते जुलाई में तो ये शेयर ने 4.33 का अपर सर्किट यानी 52 वीक हाई हमें लगता हुआ देखने को मिला है। तो ये शेयर एक महीने के अंदर ही हमें 150% का रिटर्न दिया। तो इतना बढ़िया शेयर और वापस से हमें वही प्राइस यानी 2.84 के आसपास अभी हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे कि अब जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने इतने प्राइसेस पे खरीद के रखा है, बहुत से लोगों ने इस पे 3.2 3.3 के आसपास इस पे बाई करके रखा हुआ है। तो अब उन लोगों का ये सवाल है कि अब जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में हमें क्या फिर से तेजी देखने को मिलेगी और क्या इनका जो टारगेट है 5 रुपीज का क्या अचीव करता हुआ देखने को मिल सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों कुछ कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ बुरी खबर है, उनके ऊपर भी हम थोड़े देखने वाले हैं और पूरी तरह से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का आज एनालिसिस करेंगे और जिसके मदद से आपको मालूम चलेगा कि इसमें हमें और कितनी दिन लगेंगे इसमें तेजी बनने में और कहां तक ये तेजी दिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। सबसे पहले दोस्तों अगर आज का इनका ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो इन्होंने एक दिन के अंदर 2.53% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। वहीं अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो 7.58% का रिटर्न दे चुकी है। अगर इनका 6 मंथ का डाटा देखेंगे तो ये स्टॉक ने 23% का रिटर्न दिखाया है। वहीं अगर इस स्टॉक का अगर एक साल का डाटा देखोगे तो 278% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छे स्टॉक की निशानी होती है दोस्तों। 200% से कोई भी स्टॉक्स अगर ज्यादा रिटर्न देती है तो वो स्टॉक्स हमें अच्छा करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से ये शेयर लिस्ट हुई है और अभी तक अगर आप देखोगे तो इस शेयर ने 88% का निगेटिव रिटर्न दिखाया है। मतलब 88% तक ये शेयर गिर चुकी है जब से ये लिस्ट हुई है अभी तक। और इनका जो एक समय जो टारगेट देखने को मिल रहा था वो 100 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ये शेयर वापस से हमें वो प्राइस का लेवल को टच करता हुआ देखने को मिलेगा? क्योंकि 2008 में जब ये शेयर्स ने 100 रुपीज का हाईएस्ट लगाया था, उसके बाद से जो रिसेशन आई, जो मंदी आई, जिसके बाद से आज तक ये शेयर्स हमें उठ नहीं पाया। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ अच्छी खबर भी है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जो कि हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये फिर से अपने आप को रिगेन करेगा प्राइसेस को। चलिए दोस्तों कुछ इनके डील्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा का बिजनेस हमें टावर सेक्शन में हमें देखने को मिलता है। इनके पास 22 सर्किल्स है जिसमें 27,800 टावर्स है इनके पास। और ये शेयर लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील करते आ रही है। जैसे कि 2014 में रिलायंस जियो के साथ इन्होंने टावर शेयरिंग का एग्रीमेंट साइन किया था और फिर से 2018 में हमें फिर से टावर शेयरिंग का एग्रीमेंट साइन होता हुआ देखने को मिला। ऐसे ही बहुत सी बड़ी बड़ी टेलीकॉम सेक्टर के साथ इन्होंने टावर शेयरिंग का साइन किया है और ये लगातार कंपनी इसी तरह से काम करते आ रही है। और इसी यही कारण है दोस्तों जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक ये शेयर 1.45 पे लेवल पर जरूर ट्रेड कर रही है, क्योंकि इनकी जो डेप्थ है काफी बड़ी है और इनका जो सेल्स है वो अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जो इनके पास डेप्थ है और इनका जो एसेट है हमें दोनों ही निगेटिव में देखने को मिलता है, इसलिए शेयर आज तक ये रिकवर नहीं कर पाई है। लेकिन कुछ बड़े बड़े अच्छे अच्छे खबर्स भी हैं इनके तरफ से, जिसके कारण ये शेयर आज तक डूबी नहीं है और ना ही आगे डूबने वाले। तो उनका जो सवाल है जो इन लोगों का कि क्या ये जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर आगे आते हुए हमें डूबता हुआ शेयर देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर चलेगा तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चलेगा। कुछ और अपडेट्स है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार हमें बल्क डील में खरीदारी करता हुआ देखने को मिला है। थोड़ी सी हमें बिकवाली भी दिखी है, लेकिन लगातार जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में खरीदारी आई है। अगर आप देखोगे तो 5 अगस्त के दिन फिर से इसमें बड़ी अमाउंट में हमें क्वांटिटी में खरीदारी करता हुआ देखने को मिला है एपिटोम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के तरफ से। वहीं हमें एपिटोम पहले इन्होंने सेल भी किया है कुछ शेयर, लेकिन उसको बढ़ा के इन्होंने फिर से खरीदारी की है। अगर आप देखोगे 1 अगस्त के दिन सहस्त्रा एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने भी अच्छी खासी शेयर्स क्वांटिटी इनकी बाई की है। वहीं अगर हम बात करेंगे सहस्त्रा एडवाइजर, फिर उनकी हुई एपिटोम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, फिर से इन्होंने 26 जुलाई में भी खरीदारी की थी स्टॉक ने। फिर एक मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी 26 जुलाई के दिन खरीदारी की। तो ये स्टॉक्स में लगातार हमें खरीदारी आते हुए देखने को मिला अभी बल्क डील में,
थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमें खरीदारी नहीं देखने को मिली है। तो लगातार बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें खरीदारी कर रहे हैं। तो ये थी अच्छी गुड न्यूज हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों एक और अच्छी न्यूज ये है कि बड़े बड़े एनालिस्ट की तरफ से जो इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन दिया गया है वो है 100%। मतलब इसमें सेलिंग का कोई भी राय नहीं दे रहा है, ना ही इसमें होल्ड का राय दे रहा है। जो भी इन्वेस्टर है वही कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इसमें आप खरीदारी करते रहिए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय में हमें एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो प्राइसेस अभी 2.8 टू 83 के आसपास देखने को मिल रहा है, आने वाले समय देखिए अभी रिसेंटली में ही इनका जो टारगेट दिया गया था 5 रुपीज के आसपास टारगेट है। फिलहाल तो ये 4.1 तक ही गई है, लेकिन वापस से ये जब करेक्शन हो गया तो वापस से हमें यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऐसा मानना है बड़े बड़े इन्वेस्टरों का। अब इनके कुछ बैड न्यूज के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये कंपनी की जो होल्डिंग है, प्रोमोटर्स जो है इसमें काफी कम है। लो प्रोमोटर होल्डिंग एंड हाई प्लेज, मतलब एक तो इनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है और जो भी होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास सब गिरवी में हमें देखने को मिलते हैं, हाई प्लेज पे है। मतलब 100% हमें प्लेज में देखने को मिल रहा है, कोई भी उनका अपना खरीदारी का देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक हमें काफी बड़ी बैड न्यूज है जीटीएल इंफ्रा के लिए। तो जब प्रोमोटर्स लगातार इसमें खरीदारी करते हुए देखने को मिलेंगे जिस टाइम भी, उस टाइम जीटीएल इंफ्रा हमें एक अच्छे रेंज में देखने को मिलेगा। वहीं बता रहे दोस्तों कि इनकी लगातार डेब्ट टू इक्विटी बढ़ती जा रही है ये स्टॉक की, और इनका जो सेल्स है वो लगातार घट रहा है और प्राइस जो है काफी बढ़ रही है। और यही कारण है दोस्तों हाई प्लेस की कंपनी ये बन चुकी है ये कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास 50% प्रोमोटर्स जो होल्डिंग है वो प्लेज में हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करेंगे एफआईज, एक अच्छी खबर ये है कि एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, वही है जो खरीदारी कर रहे हैं जिसके कारण शेयर्स में हमें एक अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। जो मैंने अभी आपको बल्क डील में बताया, वो जितने भी हमें बड़े बड़े एफआईज ही देखने को मिल रहे हैं, बाहर की कंपनियां आ रही है जीटीएल इंफ्रा को खरीद रही है। और सबसे बड़ी बात है जो दोस्तों, इनका जो बुक वैल्यू है वो श्रिंकेज हो रहा है, मतलब घटते जा रहा है इनका बुक वैल्यू। तो ये एक कारण है इसके पीछे एसेट्स खराब होने का, इनके एसेट्स हमें निगेटिव में देखने को मिलते हैं। ये शेयर्स की थोड़ी सी हमें डेमेरिट पॉइंट बोल सकते हैं कि ये शेयर्स लगातार गिरने का कारण यही कुछ है। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो 54% जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो होल्डिंग्स है वो हमें आम पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है, मतलब हम जैसे रिटेलर्सों के पास है। और यही कारण है जो लगातार हमें ये मैसेज आता हुआ देखने को मिल रहा है कि जीटीएल इंफ्रा में अब क्या होगा, आने वाले समय में क्या ये गिर जाएगा, उड़ जाएगा। तो यही कारण है दोस्तों, क्योंकि 54% पब्लिक के पास है जीटीएल इंफ्रा के शेयर्स। और बात करेंगे दोस्तों उसके बाद अगर किसी के पास है तो वो है डीआईस के पास, जो कि 42.18% देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों अगर बात करेंगे प्रोमोटर्स के पास तो ओनली 3.28% का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एफआईज देखेंगे तो ओनली 0.17%, 1% भी नहीं है। तो जैसे जैसे यहाँ पब्लिक की होल्डिंग घटते जाएगी और प्रोमोटर्स और एफआईज की होल्डिंग बढ़ते जाएगी, ये स्टॉक का प्राइसेस अपने आप भागता जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें कुछ दिन दिखाया है तेजी काफी अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा अगर आप अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो ये स्टॉक से, क्योंकि ये स्टॉक से डूबने वाला नहीं है। क्योंकि एक अच्छा न्यूज और भी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें पैसे लगा के रखे हैं, जिनके पास जीटीएल इंफ्रा का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपने राकेश झुंझुनवाला का तो नाम सुना ही होगा। इनकी जो कंपनी है राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट, इनके पास 46,189 करोड़ का शेयर है। वहीं अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स का, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि इनके पास 48,41,788 करोड़ का शेयर्स है इनके पास। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों बड़ी बैंक, जो सबसे बड़ी बैंक देखने को मिलती है एसबीआई ग्रुप, जिनके पास 5,31,000 का शेयर्स है इनके पास। वहीं बात करेंगे आईसीआईसी ग्रुप, इनके पास भी 5 लाख के आसपास है। आईडीएफसी ग्रुप, कोटक महिंद्रा ग्रुप, इन सबके पास 5-5 लाख का हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक्स का, करोड़ का। वहीं बात करेंगे दोस्तों कोटक महिंद्रा ग्रुप, और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है कि रिलायंस ग्रुप के पास भी लगभग 3 लाख का, रिलायंस ग्रुप के पास भी लगभग 2,45,00,000 करोड़ का शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। यहीं दोस्तों बिरला ग्रुप, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, आईएनसी, ऐसे बहुत से बड़े बड़े कंपनीज है दोस्तों जिनके पास इनका स्टॉक्स है, और वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने बात कर ही दिया, अब बड़े बड़े बैंक भी देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों एफआईज किनके पास है, भले ही हमें 0.17% देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर,
ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है जिनके पास भी इनका होल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई आम स्टॉक नहीं है, ये एक इंटरनेशनल स्टॉक बन चुका है, क्योंकि बाहर की कंपनियां इसमें खरीदारी कर रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इस स्टॉक्स में है। तो जीटीएल इंफ्रा को लेकर जो भी आपकी डाउटें थी अब आपको क्लियर हो गई हो कि ये स्टॉक तो खत्म होने वाला तो नहीं है। और जिनको लग रहा था कि ये 3.4 3.5 जिन पे इन्होंने खरीदारी करके रख चुके हैं, उनको मैं पहले ही बोलता था कि आप कभी भी एक बार में खरीदारी करके ना रखें, क्योंकि जो स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रहा है वो वापस से हमें गिरता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब उसमें करेक्शन तो आएगा ही। तो आप जब गिरते हुए जब चढ़ रहा है कोई शेयर, अगर उस पर आप अपर लेवल पर बाई करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है आप लॉस में जाएंगे ही। कभी भी स्टॉक्स जब ऊपर जाता है और उसको गिरता है तो उसमें आप वेट कीजिए, जहां जाके ये स्टेबलाइज हो वहीं जाकर आप खरीदारी कीजिए, जिससे